दर्शकों, हर बात कहकर नहीं बयां की जा सकती, कुछ बातें तस्वीरें भी कहती हैं। मैं ज्योति एक बार फिर से ऐसी न्यूज़ के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि 4, 5 एवं 6 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। उसी के सानिध्य में सतलोक आश्रम उड़दन जिला बैतूल में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह कुछ विशेष ही होगा इस प्रदर्शनी में। अंत तक जुड़े रहिए जानने के लिए क्या कुछ विशेष है इस बार इस प्रदर्शनी में। तो दर्शकों, अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं और आप देखेंगे कि कितना सुंदर यहाँ होल्डिंग लगी हुई है जिस पर लिखा है गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। और यहाँ पर एक और होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी सारी नई जो होल्डिंग्स यहाँ पर इस बार लगाई हैं। काफ़ी सुंदर स्वरूप कबीर साहिब जी के प्रतीत हो रहे हैं। आगे के लिए जुड़े रहिए। दर्शकों, फर्स्ट जो कटआउट है आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो कटआउट लगा हुआ है, इसमें टेक्स्ट के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे क्या समझाना चाहते हैं इस कटआउट के द्वारा। इसमें लिखा है टेक्स्ट में, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करने काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी। फ्रेंड्स, सेकंड कटआउट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये भी है। इसमें लिखा है, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। मतलब हमें जानकारी मिल रही है इसको देखकर कि जो शेख तकी जी हैं वो अपने राजा सिकंदर लोधी को झूठे जो निमंत्रण पत्र उन्होंने स्वयं बनाए थे शेख तकी ने, वो इनको पढ़कर सुना रहे हैं। दर्शकों, थर्ड कटआउट भी आप देख सकते हैं कि थर्ड कटआउट भी काफ़ी सुंदर और बहुत ही रोचक दिख रहा है। हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है, शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए और सुबह की सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो रविदास जी थे और जो 18 लाख साधु संत आए हुए थे वे उस पत्र को पढ़ रहे थे, जिससे और वो सैर के दौरान वह काशी में पहुंच रहे और कबीर साहिब जी को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। दर्शकों, एक और कटआउट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगा है, बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल के लोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर साहिब जी। मतलब जो ये केशव बंजारा नाम से अभी जो ये सारी चर्चाएं आश्रम में फैली हुई हैं, कबीर साहिब जी थे जो केशव रूप का धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए थे। जैसा कि हमें टेक्स्ट के माध्यम से पता चला कि 18 लाख साधु संतों के लिए सतलोक से 9 लाख बैलों एवं 1 लाख सेवादारों के साथ और पका पकाया स्वादिष्ट भोजन वो सतलोक से ही आया था। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि काफ़ी रोचक ये प्रदर्शनी बनती जा रही है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। तो दर्शकों, नेक्स्ट कटआउट आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये है वो स्वर्ग सतलोक से आए हुए सेवादार, इनका स्वरूप भी काफ़ी सुंदर है। और टेक्स्ट में लिखा है कि विशाल भंडारे में पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए, मतलब सतलोक से ही पानी आया, सतलोक से ही भंडारा आया और सतलोक से ही सारा सामान, टेंट वगैरह सारा कुछ सतलोक से आया। तो आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 18 लाख साधु संतों की बात की जाती है कि वे आए थे और मतलब भंडारा उनको ग्रहण करवाया था, वो व्यू आप देखेंगे। सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो खाना सर्व कर रहे हैं, परोस रहे हैं, वे सतलोक से आए हुए सेवादार हैं और भंडारा काफ़ी स्वादिष्ट नज़र आ रहा है। आगे देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की कवरेज में। तो नेक्स्ट कटआउट आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है और यहाँ पर आप देखिए कि जो टेक्स्ट लिखा हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है, भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की अशर्फी, दोहर,
और सूखा सीधा बांटते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर साहब जी। तो जिनको आप रेड कपड़ों में देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर स्वरूप केशव बंजारा का भी है। और यहाँ पर जो दोहर और जो शॉल वगैरह बांटी जा रही थी उसको भी आप देख सकते हैं, टेबल पे रखा हुआ है। और आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। दर्शकों, नेक्स्ट कटआउट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए, मतलब जो सिकंदर लोधी हैं, बादशाह सिकंदर लोधी कबीर साहब जी को बता रहे हैं कि उनके नाम से झूठी चिट्ठियाँ बंटवा दी हैं। और आप देखेंगे कि उनके साथ में कुछ सैनिक हैं और कबीर साहब जी के साथ में रविदास जी बैठे हुए हैं। आगे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसके माध्यम से क्या बता रहे हैं। दर्शकों, काफ़ी खूबसूरत सा एक और कटआउट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहिब जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चंवर उतरते हुए, मतलब ऊपर का व्यू आप देखेंगे तो एक सुंदर सा मुकुट दिख रहा है और फूल गिर रहे हैं सतलोक से और एक चंवर दिख रहा है और उनके साथ में सिकंदर लोधी हैं और रविदास जी हैं। आगे हम जानने का प्रयास करें। दर्शकों, हर बार की तरह हम देखते आए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हों या फिर कोई भी अनुयायी या फिर वो स्वयं ऐसे ही हमें दंडवत करते हुए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। तो सिकंदर लोधी भी उसी प्रकार से अष्टांग दंडवत करते हुए कबीर साहब जी को इसमें शो कर रहे हैं और उनके पीछे रविदास जी खड़े हुए हैं चंवर लेकर। तो कितना सुंदर स्वरूप ये भी है, देख सकते हैं आप। दर्शकों, आप देखेंगे एक और कटआउट यहाँ पर लगा है, उस पर एक हमें हाथी दिख रहा है और रविदास जी और सिकंदर लोधी जी वो भी इसमें हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सिकंदर लोधी जो है वो रविदास जी से चंवर लेकर स्वयं ही कबीर साहब जी के ऊपर चंवर को कर रहे हैं और साथ में एक हाथी है और सैनिकों के साथ केशव बंजारा रूप से मिलने के लिए कबीर साहब जी चौपड़ के बाजार जा रहे हैं। दर्शकों, नेक्स्ट कटआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारा जी के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीमने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता, आप देखेंगे कि जो आम जनता है वो यहाँ पर बैठी हुई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सिकंदर लोधी चंवर डुला रहे हैं कबीर साहब जी पर और कबीर साहब जी का ही दूसरा स्वरूप केशव बंजारा रूप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, आप नेक्स्ट कटआउट की ओर नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो कबीर साहब जी थे और जो केशव बंजारा जी थे वो एक ही रूप बन गए, मतलब कबीर साहब जी के अंदर केशव बंजारा रूप समा गया। नेक्स्ट कटआउट की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कटआउट आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर लिखा है, 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी पार करके वापस सतलोक जाते हुए, मतलब इसमें दिखा रहे हैं कि जो पानी है नीचे गंगा नदी है और जो बैल आए हुए थे 9 लाख बैल वो जा रहे हैं सतलोक की ओर। दर्शकों, नेक्स्ट कटआउट आप देखेंगे अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड है, जैसा कि लास्ट समागम में भी था ये और इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर ये भी है और काफ़ी अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम है, आप देखिए। और आगे भी इसी से रिलेटेड वीडियोस भी डाल चुकी हैं, इसी से रिलेटेड प्रदर्शनी की कवरेजेस भी हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि क्या विशेष है कवरेजों में। दर्शकों, एक होल्डिंग हमें नज़र आ रही है, आप देखेंगे वहाँ पर लिखा है, अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया विशाल भंडारा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे भंडारे होते हैं अक्सर, बट जो अयोध्या में जो भंडारा हुआ था उससे रिलेटेड ये होल्डिंग है और ये काफ़ी सुंदर भंडारे को प्रस्तुत कर रही है। काफ़ी सुंदर सुंदर भंडारे यहाँ पर बने थे, काफ़ी टेस्टी डेलिशियस भंडारा जो था यहाँ पर बनाया गया था श्री राम जी के भक्तों के लिए। तो दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, उसके सानिध्य में जो चीज़ें गरीबों के लिए प्रदान की जा रही हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसानों के जो मसीहा हैं, भारत का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो अभी हरियाणा क्षेत्र में जो बाढ़ आई हुई थी उसके
उनके सानिध्य में जो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान की गई, सारी आप देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी जूम करके दिखाएं हर चीज़ को कि कितना सुंदर सामान, और देखेंगे आपकी पाइप्स जो हैं वो पहुँचाए गए, खेत में हरियाली आई, मतलब लोगों के घर तबाह हो गए थे, घर बनवाए गए, खेत तबाह हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सुंदर वहाँ पे खेत खलिहान हर फलते फूलते नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी शिद्दत और मेहनत के बाद इस चीज़ को तैयार किया गया है लोगों को दिखाने के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम वाकई बहुत काबिले तारीफ़ है कि कितना खुश ये परिवार हमें देखने को मिल रहे हैं। सारे बच्चे स्कूल में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें कुछ बच्चे देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए। दर्शकों, प्रदर्शनी में ग्रंथ रीडर सेवादारों के पास जाने से पहले एक बोर्ड हमें दिख रहा है, देख सकते हैं, उसमें लिखा है अवश्य जानिए। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। इस बोर्ड को पढ़कर हमें तो मन कर रहा है कि हम आगे चलकर भी कवरेज करें। क्या कुछ बताना चाहते हैं ग्रंथ रीडर सेवादार? दर्शकों, भी हम निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, स्नेहा दासी। स्नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज समागम का फर्स्ट डे है और दोपहर का टाइम चल रहा है, कितनी नाम दीक्षा यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा हो चुकी है? संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये डे 1 है समागम का, जिसमें अराउंड 400 to 500 नाम दीक्षा हो चुकी है। और ये 500 नाम दीक्षा होने का मुख्य कारण है जहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बताते हैं और जो जगत की भक्ति विधि है जो अन्य धर्म गुरु बताते हैं, उसका साफ साफ अंतर यहाँ करके बताया जाता है कि इस शास्त्र में ये प्रमाण है, आपके धर्म गुरु ये बता रहे हैं जो हमारे शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे लोग प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इतनी नाम दीक्षा जो निःशुल्क यहाँ हो रही हैं, उसका मुख्य रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें लोगों के डाउट सॉल्व किए जाते हैं। जिसको भी जो भी डाउट होता है वो प्रमाणित तरीके से सॉल्व किया जाता है, तभी यहाँ पर इतनी नाम दीक्षा हो रही है। लोग अपने प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए उत्तेजित रहते हैं और उन्हें वो प्रश्न का उत्तर सही मिलने के कारण वे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दर्शकों, हम एग्जिट गेट पर आ चुके हैं और जैसा कि आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसकी हर बात आपको हमने बताई। क्या कुछ नया था इस बार इस प्रदर्शनी में आपने देखा, और ऐसी ही अनोखी वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ।